नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ये 7 तरीके जिससे आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं कोर्ट के अंदर। और आज इस पर ही मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपका भी इसी प्रकार का मामला है, तो आप इस वीडियो में आज सब कुछ जान जाएँगे कि आखिर इन 7 तरीकों से यानी कि आप दे सकते हैं वसीयत को चुनौती। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। अगर इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर लेने से पहले वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है, उसे सही तरीके से पढ़ लें, तभी मुझे आप कॉल करें। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज हम इस 7 तरीकों के बारे में जानेंगे कि आखिर ये 7 तरीके होते क्या हैं। इन 7 तरीकों से आप दे सकते हैं यानी कि वसीयत को चुनौती। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को स्किप कर जाएँगे तो आपको इसकी जानकारी पूर्ण नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि घर के अंदर किस प्रकार से आपके बंटवारे चल रहे हैं, किस प्रकार से किसे विल दी जा रही है, किसे वसीयत दी जा रही है, तो आपको इस मामले में, वसीयत के मामले में पूरी जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ख़ासकर मैं वीडियो इसी पर ही बनाता हूँ और यहाँ पर किसानों से संबंधित, और अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई वीडियो बनवानी है, तो आप मेरे आस-पास ही रहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, आप उस नंबर से मुझे कर सकते हैं। ये वो 7 तरीके हैं जिनसे कि आप वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये 7 तरीके आखिर होते कौन से हैं जिससे आप वसीयत को चुनौती यानी कि दे सकते हैं। आमतौर पर एक वसीयत को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, होता ही है। अगर एक वसीयत है तो उसे चुनौती देना बहुत ही मुश्किल होता है और इसे कोर्ट वसीयतकर्ता और वसीयत बनाने वाले की यानी कि आवाज़ के रूप में देखता है, जो अब अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और कोर्ट वसीयत पर काफ़ी यकीन करती है। लेकिन अगर आपकी वसीयत में कोई रुचि है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप कोर्ट में सही साबित हुए, तो वसीयत को कुछ हिस्सा या पूरा अमान्य करार कर दिया जाएगा और प्रॉप गाइड यानी आपको वह 7 आधार बता रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, जिनके तहत आप वसीयत को चुनौती यानी कि दे सकते हैं। अब वसीयत को चुनौती देना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत की थी और वसीयत करने के बाद वो मर जाता है, तो अब वो आदमी भी आकर ये बात नहीं कह सकता कि मैंने इस व्यक्ति को वसीयत की थी और अब मैं ये वसीयत जो है तोड़ रहा हूँ, या इसने मुझसे धोखे से वो वसीयत करा ली थी। तो ये अगर उस व्यक्ति की वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो ये एक असंभव काम हो जाता है। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये सही निष्पादन का अभाव यानी कि वह वैध वसीयत लिखित में होनी चाहिए और उस पर 2 गवाहों की मौजूदगी के यानी कि वसीयतकर्ता के दस्तखत होने चाहिए। गवाहों को भी वसीयत यानी कि जो असिस्टेंट करनी होती है। अगर इस प्रक्रिया के तहत काम नहीं हुआ, तो कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। जी हाँ, अगर इस प्रकार से उस वसीयत के ऊपर 2 गवाह नहीं होते हैं और उनकी मौजूदगी और उसके दस्तखत नहीं होते हैं उस विल के ऊपर, वसीयत के ऊपर, तो आप उसे कोर्ट में वसीयत को दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बिना इच्छा से कराई गई वसीयत, यहाँ आपको साबित करना होगा कि वसीयतकर्ता का विल बनाने का इरादा नहीं था। वह जो है अर्जी बहुत कम लगाई जाती है, क्योंकि इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल यानी कि काम होता है।
बिना इच्छा के वसीयत कराई गई थी, आप बोल रहे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति उसकी मृत्यु हो गई तो वो असंभव है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित है, तो वसीयत के जो की गई थी उसे साबित करना होता है। यानी कि उस व्यक्ति अगर वो व्यक्ति ज़िंदा है तो उस व्यक्ति को आपको उसके कोर्ट के अंदर शपथ पत्र दिलवाना पड़ेगा और इस प्रकार से आप वहाँ पर उसे है वसीयत को चुनौती दे सकते हैं। अगर मर गया तो उसके लिए आपको ढूँढना पड़ेगा कि किस प्रकार का आपके पास एविडेंस है। अगर वो व्यक्ति ज़िंदा है तो शपथ पत्र से भी काम चल जाएगा और इस प्रकार से आप उसे यानी कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए बहुत भारी हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति ज़िंदा है तो वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर चुनौती यानी कि उसे दे सकता है। अब वसीयत अक्षमता यानी कि अभाव कानून के मुताबिक 18 साल से बड़े लोग ही वसीयत बना सकते हैं। माना जाता है कि वयस्कों को में वसीयत करने की अक्षमता होती है और इसे बुढ़ापे या पागलपन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, या फिर वसीयतकर्ता किसी भी पदार्थ नशे या अथवा उसकी वसीयत बनाने की जो मानसिक अक्षमता नहीं है और असल में मानसिक अक्षमता के आधार पर वसीयत को चुनौती देना पर आपको यह दिखाना होगा कि वसीयत बनाने वाले के निर्माण के वक्त उसे नतीजों के बारे में मालूम नहीं था। यानी कि आपने किसी की वसीयत बना ली और उस वयस से पहली बात तो ये आपको बता दूं कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा व्यक्ति को वसीयत करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, अब मानसिक रूप से अगर वो व्यक्ति बीमार है तो उसका आपको मानसिक का सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति पागल है और इस व्यक्ति से धोखे में इस प्रकार से इन लोगों ने जो है विल यानी वसीयत ले ली है। तो इस प्रकार से उसे साबित करना होगा कि ये जो विल बनाई हुई है, ये वसीयत है, इस वसीयत को धोखे से लिया गया है। ये सब चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी होगी। और सही ज्ञान की जो कमी या मंजूरी यानी कि यहाँ पर यह बात रख सकते हैं कि जब वसीयतकर्ता ने दस्तावेज दस्तखत तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसमें क्या है। यानी कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी जो व्यक्ति वसीयत कर रहा था कि आखिर इस वसीयत के अंदर क्या है। और यही कारण होता है कि अधिकतर जो वसीयत होती है ऐसी वसीयत को आप कोर्ट के अंदर यानी कि चैलेंज दे सकते हैं किसी भी अभाव में। यानी कि आप वसीयत के आधार पर चुनौती दे सकते हैं। यह धोखाधड़ी और जालसाजी या किसी भी अभाव के आकर बनाई गई है। ऐसा तब होता है जब कोई शख्स यानी खुद प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए वसीयतकर्ता का प्रभावित कर रहा हो। और धोखाधड़ी जालसाजी ये वसीयत धोखे की जालसाजी से बनाई गई वसीयत होती है। इसके लिए सबूत जुटाने का जिम्मा आपके हाथ में ही होता है। अब बात करते हैं कि निरसन विल क्या होती है, वसीयत क्या होती है। कि परिवार के द्वारा अगर वसीयत का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है तो यानी परिवार के सदस्य इस बात पर भी दस्तावेज को चुनौती दे सकते हैं कि कानून के मुताबिक परिवार का जो मुखिया ही अन्य सदस्यों की इच्छा की तरह देखभाल के लिए यानी जिम्मेदार है। और जैसा कि हिंदू अधिकार अधिनियम में लिखा हुआ कि अगर वसीयत में इन लोगों के लिए उचित प्रावधान नहीं किए गए या आश्रय के कानून के तहत उन्हें हक नहीं मिला तो यह फैमिली और कोर्ट हाई कोर्ट का दावा ठोक सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन 7 तरीकों से यानी कि इन 7 तरीकों से आप दे सकते हैं वसीयत को कोर्ट के अंदर चुनौती। और ये नया ही कानून है, सुप्रीम कोर्ट का कानून है 2023 के। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप यानी कि वसीयत को कोर्ट के अंदर यानी उसे चैलेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।